हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी बजे है शाम के 4 और बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई है। और काव्या के पापा की आ गई फरमाइश कि चाय और पकौड़े बनाओ। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो फिर मैं आज बनाऊंगी ब्रेड पकौड़े और चाय। तो फिर मैं सबसे पहले पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे काव्या बहुत परेशान कर रही थी। इसको तो जल्दी लग जाती है बहुत खाने की, अगर बात करें खाना थोड़ा सा और जल्दी इतनी। फिर मैंने इसको फ़ोन दे दिया। मैं कहा तू थोड़ी देर कार्टून देख ले जब तक मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो फिर मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी। मैं कहा ब्रेड पकौड़े बनाती हूँ, जल्दी जल्दी भी बन जाएंगे। तो फिर मैं लग गई थी ब्रेड को काटने। और डुग्गू भी आ गया था मेरे पास ही बाहर। ढंग से नहीं कटी पर ठीक है, टेढ़े मेढ़े बन जाएंगे अच्छे। और फिर यहाँ डुग्गू देखिए, इसको सेल्फ तक पहुँचने लग गया और चाकू को खींच रहा था। ये चाकू को खींचते खींचते इसने सारी ब्रेड भी नीचे गिरा दी और इतनी ब्रेड वेस्ट कर दी थी इसने। फिर मैं यहाँ बेसन को घोल रही थी और फिर मैं पकौड़े बनाने लग गई। और ऐसे बने थे मेरे ब्रेड पकौड़े। और फिर मैंने साथ साथ में बच्चों के लिए आलू के चिप्स भी बना दिए थे। तो देखिए, अभी मैं इसमें सॉस डाल रही थी लेकिन बॉटल से सॉस ही नहीं निकल रहा था। तो फिर चलो निकल गया इससे सॉस। तो अभी चलते हैं खाने। चाय मैंने अंदर रख दी है पहले ही। और यहाँ काव्या बैठ गई है खाने के लिए पहले से। और देखिए बाहर मौसम एकदम से धुंध होगी चारों तरफ। जितनी देर में मेरे पकोड़े बने उतनी देर में बाहर मौसम इतना चेंज होगा। और फिर हम लोग लग गए थे पकोड़े खाने। आप लोग भी आ जाइए खाने गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े विद चाय के साथ। और डुग्गू को मैंने चिप्स दे दिया था खाने के लिए, लेकिन मैं बस पकौड़ा भी दे रही खाया थी। खोया। उसके बाद आ गई मैं शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। और शाम को बनाए थे मैंने लौकी के कोफ्ते, चावल और चपाती। तो अभी मैं यहाँ इसको कद्दूकस करने लग गई थी लौकी को। और बाहर मौसम ऐसा हो गया था जैसे बारिश ही नहीं हुई हो। और इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी। अभी जाके आराम हुआ है बारिश का। और यहाँ डुग्गू नीचे आलू की टोकरी में लगा हुआ था, उसको गिरा दिया था उतनी देर में इसने। बहुत ज़्यादा शरारती है ये दोनों। फिर मेरा कद्दूकस हो गया था। फिर मैंने इसमें ऐड किया बेसन और इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और गरम मसाला डाला था मैंने। और यहाँ लग गई थी फिर मैं पकोड़े तलने। तो जल्दी जल्दी मैंने सारे पकोड़े तल लिए थे और ऐसे बने थे मेरे कोफ्ते के पकोड़े। और फिर मैं यहाँ साथ साथ में तड़का भी लगाने लग गई थी सब्जी को। तो ऐसे बने थे मेरे कोफ्ते। तो हमने इनको चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा मैं इनमें पानी लगा लूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और फिर मैं यहाँ साथ साथ में आटा भी गूँधने लग गई थी। मतलब चलो पहले आटा ही गूँध लेती हूँ।
तो फिर यहाँ काव्या श्राद्ध कर रही थी, अपना बाजा लेके आगे आ रही थी फ़ोन के। तो मैं उसको बोल रही थी मेरा साइड में हो जा। और फिर मैं आ गई थी बच्चों के साथ यहाँ थोड़ी देर मस्ती करने। तो अभी मैंने दोनों को साइकिल पे बिठा दिया है और थोड़ी देर इनको साइकिल पे झूला लेती हूँ। तो काव्या बहुत खुश हो रही थी और डुग्गू भी साथ में। और काव्या को मैं यहाँ साइकिल चलाना भी सिखा रही हूँ। तो फिर इसको तो बार बार इसमें गाने लगाने का शौक़ चढ़ा हुआ है। मैं बोल रही थी कि इसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये बार बार इसके गाने लगाए जा रही थी। चलाना नहीं सीख रही है, बस गाने सुनती है इसमें और हर कहीं को हैंडल को घुमा रही थी। मैं बोल रही थी सीधे चला वरना तू डुग्गू को भी गिरा देगी। ऐसे तो मैंने पकड़ा हुआ था पर फिर भी कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसी थोड़ी बहुत मस्ती की इनके साथ। और फिर मैं आ गई थी यहाँ चपातियाँ बनाने के लिए। फिर मैं कहा जल्दी जल्दी चपातियाँ बना लेती हूँ। और उतनी देर में इनके पापा भी आ गए थे जिम से। तो फिर बच्चों को उन्होंने उठा लिया था, तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और फिर ये आगे वीडियो में अपनी बाइसेप और ट्राइसेप दिखा रहे थे अपनी। मैं बोल रही थी कि जिम में दिखाया करो, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारी चपातियाँ बना ली थी। और फिर मैंने काव्या के लिए खाना लगा दिया था और फिर हमने भी खाना खाया। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक